फिर आ गई ननद। सोनाली की नई नई शादी हुई थी। उसके बाद सब नया नया सामान था, जिस पर उसकी शादीशुदा ननद की हमेशा नजर रहती थी। उसकी ननद रूपाली काफी मतलबी थी। हमेशा उसकी कोशिश यही रहती थी कि अपने भाई भाभी के यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। भाभी, आप मायके से जो अचार लाई थी वो दे दो ना, बहुत ही बढ़िया था। दीदी वो बहुत कम है, आपके लिए मार्केट से लाकर दे दूं कोई सा? नहीं भाभी, मुझे वही चाहिए। आप तो जब वापस जाओगी तब और ले आना। सोनाली का बिल्कुल मन नहीं होता उसे अचार देने का, पर मजबूरन उसे देना पड़ता है, क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि अगर वो नहीं देगी तो वो सास से जाकर उसकी बुराई करेगी और लड़ाइयाँ करवाएगी। उसे मजबूरी में देना पड़ता है। अच्छा हाँ भाभी, कल मुझे ना कुछ अच्छा सा खाना है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। ऐसा करो ना, कल के लिए दाल बाटी की तैयारी कर लो। पर दीदी कल के लिए तो मैंने बहुत सारे कपड़े भिगो रखे हैं, कल तो फिर बहुत काम हो जाएगा। अरे कपड़े बाद में कर लेना, अब 1-2 दिन में तो मुझे जाना भी है। सोनाली मुंह बंद करके रह जाती है। अगले दिन वो बहुत सारे कपड़े भी धोती है और ननद के लिए दाल बाटी भी बनाती है। रात तक तो वो बिल्कुल थक जाती है। दीदी बस थोड़ा सा किचन साफ करना रह गया है, आप कर दोगे? मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अरे भाभी, मैं तो ठंडे पानी में हाथ डाल ही नहीं सकती, मेरी ना उंगलियां सूज जाती हैं। रूपाली सोनाली की बिल्कुल मदद नहीं करती और फोन लेकर बैठ जाती है। आखिरकार सोनाली खुद ही जाती है बचा हुआ काम निपटाने। सोनाली ये सब अपने पति अमन को बताने की कोशिश करती है। देखो, वो मुझसे छोटी है और माँ बाप की सबसे लाडली भी, ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। सोनाली समझ जाती है कि पति से कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन, भैया अब 2-3 दिन में मुझे जाना ही है, तो मेरे बच्चों के लिए और इनके लिए कपड़े लेने। आप कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना ना। कल तो बहुत जरूरी मीटिंग है, कल तो जाना जरूरी है। तुम पैसे ले लो मुझसे और जो पसंद आए खरीद लेना वहाँ पर। नहीं, यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी तो ये मुझे बहुत सुनाएंगी। तुम छुट्टी ले ही लो ना भैया। अमन कुछ नहीं कह पाता, उसको छुट्टी लेनी ही पड़ती है। सोनाली परेशान हो चुकी होती है, पर अपनी ननद से वो कुछ नहीं कह पाती। अमन छुट्टी लेता है और फिर वो सब रूपाली को महंगे से महंगी शॉपिंग करवा कर लाते हैं। रूपाली रात को अपना सारा सामान अपने पति को दिखाती है। उसका पति सब चीजों को सस्ता और बेकार बता देता है। अगले दिन, भाभी इनको तो कुछ भी पसंद नहीं आया, ये सब ना बदलना पड़ेगा। आज आप वापस चलना मेरे साथ। वो सोनाली को वापस मार्केट ले जाती है और सारा सामान बदलवा कर लाती है। सोनाली बहुत परेशान हो जाती है। ननद को आए हुए अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था, पर उसने उसे बहुत परेशान करके रखा था। थक कर सोनाली थोड़ा सा जल्दी सोने चली जाती है। रात को रूपाली उसका दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। हाँ तो इतना सारा सामान रखा तो है। नहीं, मुझे ये सब ठंडा खाने की आदत नहीं है, मुझे तो ताजा नाश्ता ही चाहिए। अरे तो आप कुछ बना लो ना, मैगी भी रखी है, पास्ता भी है और काफी कुछ रखा है। पर मुझे आपके हाथ का ही खाना है, कुछ बना दो ना। देखो मैं ना बहुत थक गई हूँ। सोनाली, बना दो कुछ इसके लिए। सोनाली कुछ नहीं कह पाती। वो आधी नींद में उठकर अपनी ननद के लिए ताजा नाश्ता बनाती है। अरे ये क्या है, इतना अजीब सा स्वाद लग रहा है। जब मम्मी बनाती थी ना तब तो बहुत ही टेस्टी लगता था मुझे। रूपाली उसे खाती ही नहीं, सारा का सारा छोड़ देती है और फिर अपने लिए मैगी ही बनाती है। सोनाली को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन वो फिर से अमन से बात करती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसी ही है। वैसे भी तो वो आज जा रही है। दोनों उसको बहुत सारा सामान देकर भेजते हैं। सोनाली भी थोड़ी राहत की सांस लेती है, पर कुछ ही दिन बीतते हैं कि रूपाली फिर से वापस। इस बार उसका पति और बच्चा भी आया होता है। अरे पिछली बार ना इसके एग्जाम की वजह से आ नहीं पाए थे, अब तो इसकी छुट्टियां हैं और इनका तो ऑनलाइन चल रहा है, तो हम 1 हफ्ता यहीं रहेंगे। ये सुनकर अमन और सोनाली दोनों सर पकड़ लेते हैं। ननद के आते ही बस रूपाली तो सोनाली पर हुक्म चलाने लग जाती है। भाभी ये ना फीकी चाय पियेंगे और ये गोलू कोल्ड कॉफी पिएगा और मैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो शायद नहीं है, तू भी चाय पी ले। नहीं, इस समय चाय नहीं पीऊंगी मैं। ऐसा करो, आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ मार्केट से, और हाँ गोलू को भी ले जाओ, इसे कुछ दिला देना। अमन बहुत थका हुआ था
फिर भी वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया और अपने भांजे को भी बहुत सारा सामान दिलवा कर लाया। सब चाय नाश्ता करके फ्री हुए ही थे कि गोलू मॉल जाने के लिए जिद करने लगा। अरे हाँ, सब चलते हैं ना भैया, चलो, बहुत मजा आएगा। इस समय? अरे शाम होने वाली है, अभी जाकर क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। ये सुनते ही उसका बेटा गोलू दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। रूपाली के पति सुरेश को बुरा लगता है। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था रूपाली कि यहाँ आकर मेरा बच्चा रोए। चलो यहाँ से। अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि शाम होने वाली है, जल्दी हमें वापस लौटना पड़ेगा। अमन और सोनाली कुछ नहीं कर पाते। वो उसी समय सबको लेकर मॉल जाते हैं। रूपाली वापस में बहुत सारी शॉपिंग करती है और बहुत खर्चा करवाती है। चलिए सुरेश जी, हम थोड़ा आगे घूम कर आते हैं। अमन अपने जीजा सुरेश को शॉप्स दिखाने लगता है। पीछे पीछे रूपाली भी आ जाती है। दिखाओ दिखाओ, क्या लिया? अरे कुछ नहीं लिया, मुझे कुछ लेना ही नहीं था। हम तो परफ्यूम्स टेस्ट कर रहे थे। हैं, परफ्यूम्स? और आपने कुछ नहीं लिया? अमन, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है शॉप। वो अमन को परफ्यूम्स की शॉप पर ले जाती है और 2-3 महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीद लेती है। फिर उसका बच्चा भी जिद करने लगता है। अरे बेटा, इतने छोटे बच्चे परफ्यूम नहीं लगाते हैं, बड़े हो जाओ फिर लगाना। भाभी, आप ना इसे कुछ मत कहिए। आपको नहीं दिलाना तो साफ साफ बोल दीजिए। चली जाती हूँ मैं वापस। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने? ठीक ही तो कह रही है, तुम बिन बात के बात को बढ़ा रही हो। चलो मैं दिला देता हूँ इसे क्या चाहिए। अमन अपने भांजे के लिए भी एक महंगा सा परफ्यूम खरीदता है। सब रात तक वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन अमन थोड़ा हिसाब करने बैठता है और देखता है कि जब से बहन आई है उसका अच्छा खासा खर्चा हो चुका है। सोनाली देख लेती है कि अमन परेशान है, पर वो अपनी बहन से कुछ बोलेगा नहीं, तो वो सोचती है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। सुरेश जी सुनिए ना, मुझे बहुत टाइम से एक साड़ी लेनी है, पर वो इन्हें पसंद ही नहीं आ रही और इसलिए दिला भी नहीं रहे। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ भाभी, चलिए ना। सोनाली उसे अमन की कार लेने के लिए बोलती है और उसे पता होता है कि उस पे बहुत ही कम पेट्रोल है। दोनों घर से निकलते हैं और फिर पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है। टंकी पूरी खाली ही होती है तो अच्छा खासा 5-7 हजार का पेट्रोल लग जाता है। लेकिन सोनाली बात ऐसे करती है जैसे इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। अरे सुरेश जी, मुझे पता ही नहीं था कि इस पे पेट्रोल नहीं है। आपके कितने सारे पैसे लग गए। अरे भाभी, कोई बात नहीं, आप और बताइए, कुछ और काम है क्या? काम तो नहीं है, पर कॉफी पीने का मन कर रहा है। वो मुझे ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अगर कॉफी पी सके तो। हाँ हाँ बताइए, मैं अभी किसी ठेले से कॉफी ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ठेले वाली नहीं, वो स्टारबक्स वाली ही पीनी पड़ेगी, तभी ठीक होगा। स्टारबक्स का नाम सुनते ही सुरेश के तो होश उड़ जाते हैं। उसे पता था कि वहाँ की कॉफी कितनी महंगी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाता, उसे लाकर देनी ही पड़ती है। सोनाली तो मन ही मन खुश हो रही थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इतने दिनों से इनकी बीवी ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, सबक तो भाई सिखाना ही पड़ेगा। चले भाभी घर? हाँ हाँ चलते हैं ना। बस एक चीज और है, अगर आप साथ दे तो। हाँ बताइए ना। वो कुछ दिनों में ना इनका बर्थडे आ रहा है। अब मेरे साथ तो ये कुछ लेने आते नहीं, अगर हम शर्ट ले सके तो। देखिए मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा आपसे बोलते हुए, पर अब क्या करूं मैं। सोनाली बस ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका खर्चे पे खर्चा करवाती जा रही थी और अच्छा खासा वसूल भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। रूपाली, चलो भाई, अब हम कल ही चलते हैं वापस, हो गए 2-3 दिन यहाँ। क्यों, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि हफ्ता भर रुकेंगे। हाँ, पर मुझे ना ऑफिस का काम याद आ गया है, कल ही चलते हैं। और दोनों अगले ही दिन चले जाते हैं। इन्हें क्या हुआ, ऐसे अचानक ही चले गए? सोनाली मन ही मन हंस रही थी कि अब अपने पति को कैसे समझाए कि उसने क्या तरकीब लगाई ननद से पीछा छुड़ाने की।